जम्मू कश्मीर की 68 साल पुरानी जवाहर टनल को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड कर दिया गया ताकि सिक्योरिटी, हिफाजत और सफर की सहूलियत में इजाफा हो। इस टनल को दिसंबर में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 2.5 किलोमीटर तवील इस दोहरी सुरंग वाली टनल ने तारीखी तौर पर पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के जरिए कश्मीर वादी और लेह को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने के लिए अहम रास्ते के तौर पर खिदमात अंजाम दी है। वजारत दिफा के एक बयान में कहा गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1956 में तामीर शुदा इस टनल की वसी पैमाने पर आराइश मुकम्मल की है। बयान के मुताबिक इसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड कर दिया गया है ताकि सार्फिन की हिफाजत, सिक्योरिटी और सहूलियत को बेहतर बनाया जा सके और इसे जदीद सुरंगों के मयार के बराबर लाया जा सके। वजारत के मुताबिक तज़ीम व आराइश के बाद इस सुरंग को दिसंबर में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये काम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और तामीराती तरक्की कार के जरिए 65.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया, जो कि वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने फंड किया था। ये काम BRO के प्रोजेक्ट बीकन के तहत तकरीबन 1 साल में मुकम्मल किया गया है। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि अपग्रेडेशन में सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम शामिल थे, जिसमें 76 हाईवे डेफिनेशन, CCTV कैमरे, धुएं और आग की सेंसर, स्क्वाड सिस्टम और रियल टाइम निगरानी के लिए एक मरकजी मॉनिटरिंग रूम शामिल है। ये टनल नेशनल हाईवे 44 के मुतबादिल रास्ते के तौर पर काम करती है। ऐसी गाड़ियां जो नव तामीर शुदा काजीकुंड बानिहाल सुरंग से गुजरने की इजाजत नहीं रखती, जैसे ऑयल टेकर्स, धमाकेखेज मवाद से भरी गाड़ियां और पेट्रोलियम गाड़ियां इसी सुरंग का इस्तेमाल करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। ये जवाहर टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 2 ट्यूब्स हैं, हम उनको ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्यूब कहते हैं, और ये तकरीबन 9000 फीट की हाइट पे पहाड़ के ऊपर बनी हुई हैं, जो कि श्रीनगर कश्मीर वैली को जम्मू से जोड़ती है। इस टनल का निर्माण 1960 के आसपास हुआ था। इसका निर्माण किसी विदेशी कंपनी ने करवाया था और इसके बाद इसकी लाइनिंग 1990 के दशक में हुई, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा देखा गया है 2010 के बाद कि इसमें काफ़ी सीपेज की प्रॉब्लम थी और नीचे की सरफेस उखड़ गई थी, जिससे गाड़ियों के चलने में दिक्कतें हो रही थी। बाद में इसमें लाइटिंग की भी दिक्कत हुई और बराबर इसमें वेंटिलेशन की भी दिक्कतें हो रही थी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि एक DPR बनाया और उसके हिसाब से एक रिहेबिलिटेशन का ठेका किया था। ये ठेका 62.5 करोड़ रुपए का है और इसके लिए हमने 18 महीने का टाइम लिया था और इसको काम को हमने पिछले साल जुलाई में शुरू किया था और इस साल अब तकरीबन हम इस काम को ख़त्म कर रहे हैं। इसके तहत इस काम में हमने नीचे की सरफेस ठीक की, राइडिंग क्वालिटी ठीक की है, नई बिछाई है कंक्रीट की सरफेस। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन सिस्टम के लिए नए जेट फैंस वगैरह का प्रावधान किया गया है, नई लाइटिंग सिस्टम, पेंटिंग, और इसके अलावा इसमें केबल ट्रेस का प्रोविज़न है, जिसमें से कि बड़े बड़े तारों को, इलेक्ट्रिसिटी के तार और कम्युनिकेशन के तारों को ले जा सके। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी स्पीकर सिस्टम है, इसमें रोड साइंस की व्यवस्था है वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही इस टनल के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए SCADA सिस्टम का प्रावधान रखा गया है, जो कि एक कंट्रोल रूम से कंट्रोल होगा। कंट्रोल रूम से ही सेंसर्स के द्वारा बताए गए अनुमानों के हिसाब से ही इसमें जेट फैंस का, लाइटिंग का और तरह तरह की सुविधाओं का संचार किया जाएगा। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस काम को हमने समय पे कर दिया है और इसका जल्द ही हम इसको दोनों ट्यूब्स को चालू करने वाले हैं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।